प्रणाम मित्रों। क्या ध्यान करने मात्र से हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है? क्या ध्यान करने मात्र से हम मुक्त हो जाते हैं? इस विषय पर आज मैं कुछ आपसे बात शेयर करना चाहूंगा। मित्रों, ऐसे बहुत से साधक हैं जो कई महीनों से, कई वर्षों से लगातार ध्यान करते हैं, और ऐसे भी बहुत से साधक हैं जिन्होंने बहुत समय तक सक्रिय ध्यान किया है, थेरेपीज किए, मिस्टिक रोज किए, नो माइंड किए, सभी तरह के ध्यान वो कर चुके हैं। उसके बावजूद भी उनके भीतर अहंकार मौजूद रहता है। उनके भीतर वृत्तियां रहती हैं। तो उसके क्या कारण है? इस पर मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा, क्योंकि प्रत्येक साधक के लिए जानना जरूरी है कि क्या केवल मात्र ध्यान करने मात्र से हमारी समस्त वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, या ध्यान करने मात्र से हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है, या ऐसा नहीं होता। मित्रों, ऐसे साधक मैंने देखे हैं जिन्होंने बहुत थेरेपीज की, सक्रिय ध्यान की है, और बड़ी पूर्णता से वो ध्यान करते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके भीतर अहंकार मौजूद रहता है, उनके भीतर वृत्तियां मौजूद रहती हैं। आखिर क्या कारण है? ऐसे मित्र, मेरे से कई मित्रों के तो फोन भी आते हैं, उनसे बात भी होती है। वो कहते हैं, स्वामी जी बहुत समय से ध्यान कर रहा हूं, लेकिन फिर भी विचार जाते नहीं है, खूब चलते हैं, और बहुत सी वृत्तियां अभी भी मौजूद हैं। तब मैंने ऐसा महसूस किया कि आखिर ऐसा क्या कारण होता है? ध्यान भी वो पूर्णता से कर रहे हैं, ऊर्जा भी पूरी लगाते हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है? तो क्या ध्यान कोई इलाज नहीं है? नहीं मित्रों, मेरे अपने अनुभव रहे हैं कि ध्यान बहुत बड़ी औषधि है अहंकार को मिटाने की, और जो ओशो ने ध्यान विधियां दी हैं उनका तो मुकाबला ही नहीं है। जितनी सहजता, सुगमता से हम अहंकार से मुक्त होते हैं, अपनी वृत्तियों से मुक्त होते हैं, ऐसी ध्यान विधियां ओशो ने हमें दी हैं कि हम उनके प्रति सदा अनुग्रहित रह सकते हैं। फिर भी कुछ बिंदु ऐसे होते हैं मित्रों, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि केवल ध्यान विधियां काम नहीं करती हैं। यदि आप ध्यान विधियां खूब कर रहे हैं और फिर भी वृत्तियां नहीं जा रही हैं, अहंकार नहीं जा रहा है, तो मैं आज जो बात कहना चाहूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सभी साधकों को जाननी चाहिए। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों, कि जब तक साधक खुद नहीं चाहता कि उसका अहंकार समाप्त हो, उसका अपना मिटना हो। अहंकार समाप्त होना यानी क्या? अहंकार कोई हमारे अंदर ऐसी चीज नहीं है जो ध्यान करने से हट जाएगी, मिट जाएगी, ऐसी कोई चीज नहीं है। अहंकार मिटने का मतलब है कि मेरा स्वयं का मिट जाना, मेरा अपना ही मिट जाना। क्योंकि मैं जिसे अपना मानता हूं, मैं खुद जो हूं, जिसको मैं फील करता हूं, वो मेरा अहंकार ही है। वास्तव में तो मेरा होना अहंकार का होना ही है। मेरा वास्तविक होना तो मुझे पता ही नहीं। वो तो जब अहंकार समाप्त होता है, मैं मिट जाता है, तब जो शेष बचता है वो हमारा वास्तविक होना होता है। लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे? वहां तक हम तब पहुंचेंगे मित्रों जब हम अपने को मिटाने के लिए तैयार होंगे। तो क्या ध्यान से हम अपने को मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं। ध्यान से हम अपने को मिटा सकते हैं, लेकिन ध्यान से हम अपने को तभी मिटा सकते हैं जब हम अपने को मिटाना चाहते हों। मित्रों, ये बहुत
अजीब बात मैं जो आपको बता रहा हूं वह ये कह रहा हूं कि जिन्होंने खूब थेरेपी कर ली, जिन्होंने खूब सक्रिय ध्यान कर लिए, उसके बावजूद भी उनका अहंकार कायम है, तो आप ये पाएंगे कि वो अपने आप को मिटाना गहरे में नहीं चाहते हैं। उनसे अगर बात करें और उनकी कोई भी बात को अगर आप थोड़ा सा काट देते हैं या उनकी बात का विरोध कर देते हैं, तो वो उनका मैं अपने आप में इतना मजबूत खड़ा होकर के आता है कि हमें पता चलता है स्पष्ट कि वो अपने मैं को नहीं मिटाना चाहते। मैं यानी ज्ञान का संचय, मैं यानी सूचनाओं का संचय, मैं यानी विचारों का संग्रह। उन चीजों को हमने इतनी बड़ी संपत्ति मान लिया है मित्रों, हमने आध्यात्मिक ज्ञान को भी संपत्ति मान लिया है, हमने ध्यान के ज्ञान को भी संपत्ति मान लिया है, और हम उसको मिटाना चाहते नहीं। हम तो सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, थेरेपी इसलिए करते हैं ताकि हमारी समस्याओं से हमें मुक्ति मिले, हमारे दुख से हमें मुक्ति मिले, हमारी वृत्तियों की जो गुलामी है, वृत्तियों की जो हमें दास्ता महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिले। हम मालिक होना चाहते हैं, हम अपने मालिक होना चाहते हैं। और यदि हम अपने मालिक होना चाहते हैं तो इसका अर्थ ये हो गया कि हम अपने को मिटाना नहीं चाहते हैं, बल्कि अपने को और शक्तिशाली और मजबूत बनाना चाहते हैं। तो जब तक हम अपने को मिटाना नहीं चाहते, तब तक हम कोई भी ध्यान विधि कर लें, कोई भी थेरेपी कर लें, हमारा अहंकार समाप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता है? उसका कारण है मित्रों, परमात्मा ने हमें इतनी स्वतंत्रता दी है कि जिस दिन हम अपने को, जब तक हम अपने को मिटाना नहीं चाहें, तब तक हमें कोई भी चीज मिटा नहीं सकती। यह हमारी स्वतंत्रता है। तो ध्यान विधि तभी काम करेगी जब आप स्वयं अपने को मिटाना चाहेंगे। यदि आप स्वयं मिटाना नहीं चाह रहे तो कितनी भी बार ध्यान विधि कर लें, कितने ही समय ध्यान विधि कर लें, क्योंकि आप खुद मिटाना नहीं चाह रहे, इसलिए परमात्मा की करुणा, परमात्मा का प्रेम इतना है कि वह अपने आप आपको कभी नहीं मिटाएगा। किसी भी विधि के माध्यम से वह नहीं मिटाएगा, किसी भी शक्ति के माध्यम से वह नहीं मिटाएगा। वह आपके अहम को मजबूत रखेगा, वह आपके अहम को कायम रखेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि हम जितनी भी ध्यान विधियां करते हैं, उसमें अगर हम पाते हैं कि हमारा अहंकार समाप्त नहीं हो रहा है, हमारी वृत्तियां समाप्त नहीं हो रही हैं, तो आप गहरे में देखिए कि आप अपने को मरना नहीं देना चाहते, आप अपने को मिटाने नहीं देना चाहते। सारी चीजों को समाप्त करना है, सब चीजों को हमें अपने आप को ही समाप्त करना है, मैं रहूं ही नहीं। तो फिर आप जब विधि कर रहे हैं, प्रक्रियाएं कर रहे हैं, उसको कैसे करें? मित्रों, ये जो मैं बात बता रहा हूं कि जो विधियां की जाती हैं, जो लोग थेरेपी करते हैं, विधि करते हैं, उसके बावजूद भी अहंकार कायम रहता है। वह एक पॉइंट पर जाकर के सारी विधियों को करते हैं, बहुत पूर्णता से करते हैं, लेकिन अपने को बचाते हुए सब विधियों को करते हैं। तो हमें फिर विधि को कैसे करनी? जब अपने को बचा करके विधि को करते हैं, तो वो जो अंतिम बिंदु है वो सदा कायम रहता है। तो वो मैं हमेशा कायम रहता है। आप थोड़े शांत हो जाएंगे, आपकी वृत्तियां धीरे धीरे कम हो जाएंगी, आपकी वासनाएं कम होने लगेंगी, लेकिन आपका मैं हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि उस मैं को आपने समाप्त नहीं किया उस विधियों के माध्यम से। आपने विधि की, उस मैं ने विधि की, और मैंने विधि की तो सब चीजों को तो हटाया, लेकिन खुद को नहीं हटाया। और जब तक खुद को नहीं हटाया, तब तक क्या है कि पूर्ण समस्या का समाधान नहीं, अहंकार समाप्त नहीं। तो फिर करें क्या मित्रों? विधि को जिस ढंग से करें, कोई भी विधि आप करें, सक्रिय ध्यान करें, कुंडलिनी करें, मिस्टिक रोज करें, नाद ब्रह्म करें, नटराज करें, नो माइंड करें, कुछ भी करें, अपने आप को मिटा दें, समाप्त कर दें। जैसे कि केवल विधि ही रह गई, आप भूल जाएं आप हैं, आप नहीं है, केवल विधि मात्र है। विधि को होने दे, बस। सक्रिय ध्यान हो रहा है, सक्रिय ध्यान को होने दे, आप मत करें सक्रिय ध्यान को होने दे। मिस्टिक रोज है तो मिस्टिक रोज को होने दे, आप ना करें, आप पीछे खड़े होकर के करने की प्रयास न करें, बस आप तो छलांग लगा लें, और मिस्टिक रोज जैसे भीतर से होता है उसको होने दें।
नो माइंड जैसे भीतर से होता है उसको होने दें। समस्त विधियों को बस मात्र विधियों को होने दें, विधि ही रह जाए, आप नहीं रहे। तो जब आप नहीं रहेंगे और विधि ही रह जाएगी तो धीरे धीरे आपका जो अपना होना है, जो आपका अहम है, वो भी धीरे धीरे टूटने लगेगा। और यदि आप अपने को कायम रखते हुए सभी विधियों को करेंगे तो आपका जो अंतिम बिंदु है उसको परमात्मा कभी भी नहीं छुएगा, उस पर कभी भी वो मिटाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी स्वतंत्रता का अपमान है। और परमात्मा आपकी स्वतंत्रता को अधिक प्रेम करता है, आपके दुखों को भी तब तक नहीं मिटाना चाहता है जब तक आप स्वयं अपने को मिटाना नहीं चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम मित्रों। थैंक यू।